कभी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया शहर के तिकोनिया चौराहा स्थित यह डाक बंगला अब अपनी बदहाली से आजिज आ चुका है। चारों तरफ हरे भरे वातावरण के बीच स्थित यह डाक बंगला आज जर्जर हालत में पहुंच चुका है। इस ओर ना तो किसी अधिकारी का ध्यान है और ना ही इस हेरिटेज भवन को बचाने के लिए किसी ने अभी तक कोई कदम उठाया है। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे बनवाया था, सजाया संवारा था, पर अब यह किसी भूत बंगले से कम नहीं लगता। इमारत बाहर से दिखने में तो ठीक लगती है, लेकिन अंदर का दृश्य देख आपका सिर चकरा जाएगा। कमरे में पसरी सीलन की बदबू आपका दम घोटने के लिए काफी है। कमरे की हालत बद से बदतर हो चुकी है। शौचालय तो किसी काम का नहीं। मगर ताजुब की बात यह है कि वीआईपी मूवमेंट में ऐसी हालत में भी लोग यहाँ रहने को राजी हैं, जिसके पीछे की वजह है फ्री में इन कमरों का मिल जाना। कॉलेज के छात्र नेताओं और मंत्री विधायक और नेताजी की करीबियों का यहाँ आना जाना रहता है। जगह जगह शराब और बियर की बोतलें आपको पड़ी दिख जाएंगी। कमरों में फैली गंदगी और बिखरा पड़ा सामान काफी है यहाँ की पोल खोलने के लिए, पर इस बात से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं जब इस बात की पड़ताल की गई कि इस डाक बंगले से कितनी आय अर्जित होती है, तो यहाँ के केयरटेकर ने बताया कि पूछिए मत साहब, यहाँ तो सिर्फ फ्री सर्विस वाले ही आते हैं। रजिस्टर तो जाने किस जमाने से नहीं भरा गया। आलम यह है कि किसी सक्षम अधिकारी को यहाँ से होने वाली आय तक का पता नहीं। जब अधिकारियों से बात की गई तो वे भी इस बारे में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि इस गेस्ट हाउस की बुकिंग हमारे द्वारा की जाती है और इससे मिलने वाला राजस्व लोक निर्माण विभाग को जाता है। वहीं इस बारे में जब लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार से बात की गई तो उनका कहना है कि आरक्षण अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट हैं और इसके जीर्णोद्धार के लिए काफी धनराशि की आवश्यकता है। हमने हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में इसकी कंसल्टेंसी ले ली है। साथ ही एक प्रस्ताव शासन को जल्द भेजा जाना है और शासन की ओर से स्वीकृति मिलने पर ही आगे कुछ कहा जा सकता है। बहरहाल देखना होगा कि आखिर अभी और कितना वक्त लग सकता है इस डाक बंगले के अस्तित्व को बचाने में। देखो, मैं 85 से यहाँ पर हूँ सिरोडी में। 40 साल की नौकरी होने को जा रही है, लेकिन ये डाक बंगले की स्थिति बहुत खराब है। सभी शहर में है। ये शहर के आने जाने वाले रात दिन आते हैं जाते हैं, कोई 1 रुपया रजिस्टर नहीं भर जाता है। फ्री के आते हैं, फ्री चल देते हैं। मैंने कहा वहाँ से बुक करा रखा, वहाँ से रजिस्टर भराओ। हम यहाँ से आइडियल के यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ थोड़ी जाएंगे रजिस्टर भराने। तो इस हिसाब से ऐसी स्थिति बहुत खराब है। कितना साल हो गए आपको यहाँ सेवा देते? मैं साहब मेरे को मैं 85 का हूँ यहाँ पर। 85 से लगा लो 23 साल। इसकी इस दुर्दशा के पीछे किसको वजह मानते हैं आप? अब बोलेंगे किसको मानते हैं भाई, ये तो सरकार का ही वजह है और क्या है किस ये है। सरकार अगर एक देख करती, इसमें वो रहती, गार्ड रहता, इसकी मेंटेनेंस होती है, कुछ तो होता। तो यहाँ रहने वाले कितना शुल्क अदा करते हैं? यहाँ सब आते हैं साहब। इस ये है नई बिल्डिंग जो बनी है, इनके 3 कमरे इनके ऊपर। एक डीएम साहब का वो रहता है ड्राइवर पर, उसमें 4 कमरे हैं। 4 कमरे की स्थिति ऐसी हो रही है, टूट फूट हो रही है, कभी भी कोई दब सकता है ना। अंग्रेजों के जमाने का है, आज का नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी का इंस्पेक्शन हाउस जरूर है, लेकिन इसके जो आरक्षण अधिकारी हैं वो सिटी मजिस्ट्रेट है। सिटी मजिस्ट्रेट जिनको भी यहाँ भेजती होंगी वो यहाँ पर आते हैं। रही मेंटेनेंस की बात, तो मेंटेनेंस के लिए हमारे पास इसको टोटली रिन्यूएट करने के लिए काफ़ी धनराशि की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोगों ने अपने स्तर से इसकी कंसल्टेंसी ले ली है। इसको हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में 10 रूट में कन्वर्जन के लिए मेरा एक प्रस्ताव जल्दी ही तैयार होने वाला है। 10-15 दिन में तैयार हो जाएगा और उसको हम लोग शासन को प्रेषित करेंगे। यदि शासन को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, स्वीकृति मिलती है, तो इस पर फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। के बीचों बीच में पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, जिसकी जो बुकिंग है वो एक यहाँ हमारे यहाँ से की जाती है और साथ ही जो इसमें किराया है वो पीडब्ल्यूडी को जाता है और इसका मेंटेनेंस भी वही देखते हैं। तो इस शहर के बीचों बीच के गेस्ट हाउस का अगर रिनोवेशन होता है तो निश्चित ही ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।